कि मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी। जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। जेहि सपने यार, सीता जी को समझने में देर नहीं लगी। सीता जी ने कहा, ग्राम बधूटियों, तुमने मेरी पति के निर्मल व्यक्तित्व की इतनी प्रशंसा की है, आज मैं तुम्हें क्या दूं बता दो। मैं भारतीय अध्यात्म के प्रथम आचार्य हूं। आज तुम जो कहोगे मैं देकर रहूंगी, बिना दिए नहीं जाऊंगी। तो ग्राम बधूटियों को भगवती जी ने बुद्धि दे दी, इतना कठिन प्रश्न कैसे करती। तो कहती हैं, कोटि मन जय लजावनी हारे, कोटि मनोज लजावन हारे। कोटि मनोज लजावनी हारे। कोटि मनोज लजावन हारे। अरे सुमुखी कह को आए तुम्हारे, सुमुखी कहो को आए तुम्हारे। यह कहने में मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। श्री अयोध्या कांड का यह 116वां दोहा इतना अद्भुत है कि विश्व साहित्य में इसके टक्कर का कोई प्रसंग हमने तो नहीं देखा। क्यों? एक ही साथ इस प्रकरण में श्रृंगार की भी चरम सीमा है और वेदांत की भी चरम सीमा है, एक ही साथ। प्रश्न कर दिया, हे सुमुखी, ये किसी को नहीं देख रहे, तुम्हें ही देख रहे हैं। सादर 12 बार सुभाए चितय तुम तो हमरो मन मोहे। देख तुमको रहे हैं, मोह हमको रहे हैं। ये सीधा, ये तुम्हार क्यों आए, ये तुम्हारे कौन हैं? अब यहां का प्रकरण देखिए, विचित्र प्रकरण है यहां का। विचित्र प्रकरण है यहां का। सीधा नहीं बता दिया। सीता जी ने 5 भंगिमाएं प्रस्तुत की। सुन स्नेह में मंजुल बानी, सकुची शीय, मुख थोड़ा सा संकुचित कर दिया। मनमह मुस्कानी, मन में मुस्कुरा, वाह सखियों, तुम गांव की बधूटियों हो, पर आज तो बड़े बड़े वेदांतियों की भी सिर की, बड़े बड़े वेदांतियों के भी गर्भ को दूर कर रही हो तुम। वेदांती सामान्य गुरु से पूछता है और तुम तो प्रथम जगत गुरु से पूछ रही हो। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिगच्छेत,
श्रोत्रियम ब्रह्म समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अरे पहले संकोच किया, सोचा समझ जाएंगी, सखियां नहीं समझ पाई। फिर दूसरी भंगिमा तीन ही बिलो की बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। उन्हें देखकर पृथ्वी को देखा कि सखियों, इस पृथ्वी का भार उतारने जो आए हैं वही तो हैं ये, पर नहीं समझी। तो दुहु सकोच, अब दोनों ओर का संकोच है सीता जी को। उत्तर नहीं दें तो सखियां दुखी हो जाएंगी, प्रतिज्ञा टूट जाएगी उनकी, और उत्तर दें तो मर्यादा टूट जाएगी। मां के सामने पत्नी का पति का परिचय कैसे दिया जाए? पृथ्वी मां है उनकी। सखियों ने कहा, ग्राम बजट में अपनी भाषा, ये तुम नाटक न करा, हमें ठीक से बतावा ये तुम्हारे क्यों आए। तब सोचा कि अच्छा चलो, तीसरी भंगिमा शाखा चंद्रन न्याय से, कि लक्ष्मण का परिचय दूंगी तो राम जी का परिचय समझ जाएंगी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। कोकिल के स्वर में बोली, सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे। सहज स्वभाव सुभग तन गोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन लघु देवर मोरे। नाम लखन। सीता जी ने कहा, तीन विशेषण दिए लक्ष्मण जी को, जिनका सहज स्वभाव, जिनका भाव जन्मना सुंदर है, जो बहुत सुंदर हैं, जो गोरे हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं, लघु देवर। माने बड़े देवर तो भरत जी हैं, पर ये मेरे छोटे देवर हैं। तीसरा प्रयोग कर दिया शाखा चंद्र न्याय। शाखा दिखाने पर चंद्रमा समझ में आ जाएंगे, पर सखियां तो सखियां, सब ग्राम बधूटियां तो ग्राम बधूट के नहीं, सब मत बताओ, ठीक ठीक बतावा ये तुम्हार को आए बस। अब सीता जी क्या करें? अब चौथी भूमिका, चौथी भंगिमा, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। तुरंत अपने आंचल से, अब सूट पहनेंगे तो आंचल कहाँ मिलेगा? आंचल तो साड़ी में मिलेगा ना, वो भी सीधी पल्लू वाली साड़ी जब धारण की जाएगी तब आंचल मिलेगा, यही भारतीयता है। तो बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी। फिर वदन विधु चंद्रमा रूप, मुख रूप चंद्रमा को आंचल से ढांक लिया, एक भाव। और विधु श्रीवत्स लांछना, विधु के दो अर्थ होते हैं, चंद्रमा भी अर्थ होता है और श्रीवत्स लांछन भगवान, जिनके हृदय पर श्रीवत्स हो, भगवान राम के हृदय पर उर श्रीवत्स रुचिर बनमाला, भी प्रचरण देखत मन लोभा। अपने आंचल से ढक लिया, अपने आंचल से ढक लिया मुख को, और मुख पर विराजमान भगवान राम को। चतुर्थ भंगिमा का भाव क्या है?
क्यों मुख को आंचल से ढका? तो कहती हैं सीता जिनका सखियों, प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते चैलांचल व्यवहितेन निरीक्षणीयः विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते भेदे भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीयः। कहते हैं कि पति पत्नी का चित्त भले एक हो जाए, पर पत्नी का कर्तव्य है कि वो घूंघट के ओट से अपने पति को निहारे तो उसको बहुत रस की अनुभूति होगी। उसी प्रकार भले बुद्धि के द्वारा परमात्मा जीवात्मा का भेद नष्ट हो जाए, फिर भी परमात्मा की पूजा भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय है। भक्ति सहित भाव से परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। ये पचरंगी, एक घूंघट जो है सीता जी का, यही 5 प्रकार की भक्ति है। अविचला भक्ति, अविरला भक्ति, निर्भरा भक्ति, अनपायनी भक्ति और प्रेमा भक्ति।